हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिजी होंगे। भाई बिजी तो कहाँ होंगे, गुरु जी की बात करो था तो बिजी तो वही होंगे। आप कहाँ पर कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, वही बिजी होंगे भाई। तो बाबू सोना, शबनम और धनिया पुदीना वगैरह जो भी है आपके अपने अच्छे चोचले हैं, तो उन सभी को आप साइड में रखो भाई, क्योंकि ये बाद में अभी है, बाद में नहीं है। पर अपने जो घर वालों की उम्मीद है आपके हार मानने के बाद भी लगता है कि उनको कहीं ना कहीं कहीं अपने बच्चों में उम्मीद दिखाई देती है। वरना अगर आप इस समय सही तरीके से नहीं चलोगे, अपने स्टडी को फोकस में नहीं रखोगे, तो आप भी माही तरह हो जाओगे। क्यों गुरु जी, ये क्या नखत्र बोल लो आप तो। भाई यही बात सच है कि जब कुछ करने की उम्र थी तब तो अपन नहीं कर पाए। अब 28 साल का होने के बाद जोर आने लग जा पढ़ाई में, और फिर अपन हमारी तरह हो जाओगे तुम भी, तो दूसरों को ज्ञान बांटते फिरोगे पर खुद कुछ ना कर पाओगे, तो लोग कहेंगे कि तुमने क्या किया रे भाई जो तुम्हारे को ज्ञान बांटे। तो आपने ऐसा काम नहीं करना है। आपने बाबू सोना धनिया पुदीना सबको साइड में रखना, और आपने केवल स्टडी पर फोकस करो। ठीक है भाई, और अच्छे से मस्त पढ़ाई करो, फिर खूब बाबू सोना मिलेंगे अपने को कि अपना खुद का पर्सनल बाबू या सोना होगा। ठीक है ना, पर उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो 9th या 10th में अपन क्या करते हैं कि अपने बहुत सारे देखे मैंने ऐसे, मैं खुद पढ़ चुका हूँ तो मुझे भी पता है। बहुत सारे ऐसे इस टाइम पे भी मैंने बच्चों को देखा है कि न जाने कहाँ लगे रहते हैं, 24 घंटों मोबाइल से हटते ही नहीं है। घर वालों को पता रहता कि नहीं रहता, अब किसमें पता गलती किसकी है ये नहीं है, पता नहीं। और 9th 10th में कौन सा भाई बाबू सोना बनाना, वो तो बड़े काम के ही नहीं है ना। अभी तो केवल पढ़ना ही है, और अगर नहीं पढ़ना है तो चलो उधर और लगो, जाओ भाई अपने जहाँ पे भी जाना है। तो अपन ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपन बात करते हैं आज के प्रश्नावली 12वीं की। प्रश्नावली 12.1 पिछली क्लास के अंदर जो है ना प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता ही दिया था कि अपन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और उसका बेसिक पार्ट भी अपन ने खींच लिया था। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और अगर आपने नहीं समझा है तो चैनल पर जाइए और पुरानी क्लास देखिए। आपको अच्छे समझना है, उसको लिखना भी है, ताकि आपको जो ये अपन ये सवाल करेंगे ना वो अच्छे समझ में आ जाए। और मेरा तो यही कहना है कि भाई अगर आपने इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले जो याद कर लिए तो गुरुजी आपको जो है कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता कि इसके सवाल को आप न कर पाओ। हाँ, कुछ एक दो सवाल ऐसे अटपटे हो सकते हैं, पर गुणा भाग और बस फॉर्मूले बेसिस हैं, तो अपन सारे इनको क्लियर करते हैं। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। पहला प्रश्न है दो। अब प्रश्न नहीं लिख पाऊंगा मैं, क्योंकि गुरुजी इसके अंदर बहुत बड़े प्रश्न है, तो बहुत बड़े प्रश्न है, तो अपन लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगा। तो अपन क्या करेंगे कि आप किताब को अपने साथ में खोल के रखना, और जो प्रश्न अपन पढ़ेंगे उसको आप पढ़ते जाना अपने बुक के अंदर, वो सॉल्यूशन में देखते जाना। ठीक है ना, समझ में नहीं आओ तो कह देना भैया, कमेंट कर देना कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है। और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लासेस भी चल रही है, तो सभी को भी जाकर जरूर देखे। कतई जहर मस्त और आनंद वाली क्लासेस मैंने डाली है, तो आप उसको समझे और लिखे। ठीक है, चलिए। दो गनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है, दो गन दे रखे हैं। पहला प्रश्न अपना 12.1 का, दो गन है, एक गन तो ये आराम से समझेंगे भाई, ये रहा एक गन, फिर ये दूसरा गन। ठीक भाई, तो प्रश्न ने कहा कि भाई दो गन जिनका आयतन, आयतन आयतन क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर की घात 3। आयतन दे रखा 64 सेंटीमीटर की घात 3 दे रखा है सर। अब आयतन दे रखा है, और हमें क्या करना है यहाँ पर। प्रश्न ने कहा कि इन दोनों गणों को क्या कर दिया जाता है गुरुजी, जोड़ दिया जाता है। इन दोनों गणों को जोड़ दिया जाता है। इन दोनों गणों को अपन ने अगर जोड़ा तो अपने ऐसे बन गया, ये लो भाई। ठीक है, दोनों गणों को अपन ने जोड़ दिया। दोनों गणों को जोड़ने पर एक पूरा क्या बन जाता है, गनाभ बन जाता है। तो इस गनाभ का जो है संपूर्ण, इस गनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है भाई, गुरुजी समझ में आया आपको सभी को। भाई दो गण थे जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब था, और इन दोनों गणों को जोड़ के एक क्या बना दिया, गनाभ बना दिया। इस गनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो गनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होनी चाहिए ना, वो नहीं है। तो सबसे पहले अपन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फाइंड करेंगे, तो समझिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इस पूरी प्रश्नावली का इकलौता 12.1 का इकलौता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, अगले में भी एक प्रश्न ही आएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, उसके बाद में तो चोचले हैं जो आ जाते हैं कभी कभार, बाकी इनका ज्यादा चांस बनता है। घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3, और बराबर में कितना चल रहा है सर,
64 चल रहा है। अब सर 64 चल रहा है, इधर भुजा की घात 3 चल रही है, इस घात 3 को हटाओ, और घात 3 को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, दोनों तरफ घनमूल, दोनों तरफ क्या लेंगे, घनमूल लेने पर, घनमूल लेने का मतलब क्या होगा, ऐसे, और यहाँ पे छोटा सा क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये लिखा भुजा की घात 3 बराबर घनमूल 64, घात 3 से तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, भुजा, फिर बराबर 64, 64 के गुणनखंड निकाल लो, 2 × 2 4, × 2 8, × 2 16, और × 2 32, और × 2 64। घनमूल में क्या होता है सर, 3 3 के जोड़े बनते हैं, घनमूल में क्या होता है, 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो ये देखो 3 और ये 3 बार, फिर तो 1 2 बाहर, फिर से 2 बाहर, तो 2 × 2 कितना हो गया सर, भुजा बराबर क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या, ना है। अब समझिएगा आगे, ये चेक करो 4 सेंटीमीटर इस घन की भुजा, तो गुरुजी ये भी तो 4 ही है, ये भी तो घन ही था, तो टोटल 4 और 4 कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई, 8। ये तो गुरुजी 4 ही होगी सर, ये हो गई बी, और ये भी 4 होगी सर, तो ये भी हो गया एच। ठीक है, तो इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये हो चुकी है, कोई दिक्कत ना है सर। चलिए, अब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो अभी निकाल लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है सर, 2 इंटू कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ठीक है भाई, चलिए इसमें मान रख देते हैं, 2 इंटू कोष्टक में एल इंटू बी, एल 8 और बी कितना है 4, 8 इंटू 4 प्लस बी एच, बी का मान तो है 4, और इंटू एच का मान कितना है 4, और फिर प्लस एच का मान 4, और इंटू एल का मान कितना है 8, ये बंद कोष्टक बराबर 2 इंटू 8 4 32, 4 4 16, 4 8 32, और फिर क्या करेंगे भाई, 2 इंटू 32 और 32 हो गए 64, 64 में ये जोड़ा कितने हो गए 80, और गुरुजी इसको गुणा करवा लो, तो क्या हो जाएगा 160, और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर की घात कितनी आती है, 2 आती है। तो अपना पहला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था ना, वो एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, अगर आपने साथ का साथ नहीं उतारा है तो। बड़ा अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। सबसे ज्यादा चांस इसी 12.1 चैप्टर में से इसी प्रश्न के बनते हैं, जो मैंने आपको अच्छे समझाने का प्रयास किया। 2 घन थे, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 था, तो आयतन का फॉर्मूला लगाकर घनमूल लेकर भुजा निकाल ली, फिर इन दोनों को सटा लिया, यानी जोड़ दिया, तो एक घनाभ बना, तो उस घनाभ का वापस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया। क्लियर भाई, चलिए आगे बात करें अपन अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा भाई फटाफट से, प्रश्न देखिएगा सेकंड, सेकंड प्रश्न भी सुनते जाइएगा साथ के साथ, और अपनी बुक में पढ़ते जाइएगा। प्रश्न ये है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का दे रखा है, और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, गुरुजी की बात करो आप, तो ये देखो इधर, ये एक अर्धगोला है, ठीक है सर। इस अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, गुरुजी ये बनाओ बेलन, बेलन मार खाई ना, नहीं खाई रे भाई, किसी ने मार खाई बेलन से, ये बेलन हो गया। ठीक है, एक अर्धगोले के ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो बना लिया सर। आगे चेक करो, अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इसका व्यास होगा जो ही इसका व्यास होगा भाई, ठीक है, होगा नहीं होगा भाई तारी लगे इतना, हाँ, व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी, आर बराबर व्यास बट्टे 2, आर बराबर व्यास का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, और बट्टे में कितना है 2,
आर बराबर भाग लगाया तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ये किसका मान हुआ गुरुजी? आर का मान हो गया। यानी कि इस बेलन की त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या सेम ही होगी, क्योंकि दोनों का व्यास तो एक ही सटाला ना, एक ही बराबर है। चल ठीक है। अब ये कहता है कि पात्र की कुल ऊंचाई 13 है, यहां से लेकर यहां तक इस पात्र की कुल ऊंचाई जो है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। तो गुरुजी इसमें से चेक करोगे, ये अगर त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी? त्रिज्या। तो ये यहां से लेकर यहां तक ये कितनी आई अपने? 7 सेंटीमीटर। टोटल जो 13 है ना, 13 में से अगर आप इस 7 को घटा दो तो फिर बाकी बची हुई कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो प्रश्न ये कहता है कि इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक बात बता दूं मैं प्यारे मित्रों आपको, दो आकृतियां कभी भी जुड़ रही हो और आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो 90% क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लगाना है। चाहे आपको प्रश्न यूं कह देवे कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है, फिर भी आपको क्या लगाना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लगाना है। ये चीज आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा। और केवल घन को छोड़ के, घन और घनाभ को छोड़ के बाकी सब में क्या लगेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लगेगा। क्लियर भाई? चलिए अब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये लिखा मन ने, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो देखो ये तो क्या है? अर्धगोला, और ये क्या है? बेलन। तो मैंने कहा वक्र लगेगा तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पे लिख दूं गुरुजी मैं, देखो दोनों का प्लस हो जाएगा तो बेलन का वक्र प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया भाई? समझ में आ गया ना? आया यहां तक समझ में? चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गुरुजी 2 पाई आर एच, और फिर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन लेता हूं मैं, देखना ध्यान से। 2 पाई आर कॉमन लिया, 2 पाई आर कॉमन लिया तो क्या बचा सर? एच बचा, फिर प्लस का प्लस बचा, 2 पाई, एक आर निकल गया यहाँ से, एक आर बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो जो कॉमन था अपन ने सबसे पहले क्या कर दिया? उसको कॉमन ले लिया। अब बात करते हैं आगे इसके सॉल्यूशन की। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर 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 देखो कितना है सर? 7 है। तो यहाँ पे क्या लिखा? 7 लिखा, फिर इंटू कोष्टक में एच प्लस आर। एच का मान कितना है सर? एच का मान 6 है, तो ये 6 लिखा, और प्लस में आर का मान कितना है? 7 है। गुरु जी 7 से 7 तो कट गया, तो ये 2 इंटू 22 और इंटू 6 6 12, ये हो गया 13, 13 2 26, 26 को गुणा करो 22 से, 12 के 2 हासिल का 1 4, और ये कितने हो गए? 5, इधर 2 और इधर फिर से कितने हो गए? 5। मन नहीं लगेगा, 572 आंसर आएगा भाई इसका। 12.1 का एक बार देखे 2 मिनट है। 572। और कभी भी क्षेत्रफल निकालते हैं अपन तो उसमें क्या आता है? स्क्वायर आता है, तो सेंटीमीटर की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया मतलब सोलह तो किया, पर ज्यादा इतनी मेहनत का काम इसमें है नहीं। तो फटाफट से उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट। बहुत आसान प्रश्न है, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं बस। फॉर्मूले अगर याद है तो सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, और वरना फिर पड़े रहिए उधर सोना बाबू के अंदर, वही चलेगा भाई। पूरे साल अपने को ऐसे ही कहना पड़ रहा है। बात करें अपन अगले तीसरे प्रश्न की, समझिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, तीसरा प्रश्न यह है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक शंकु है ना, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो गुरुजी ये बनाया अपन ने अर्धगोला, ये बना लिया। अर्धगोले के ऊपर क्या है? एक शंकु अध्यारोपित है, तो अपन ने ये शंकु बना लिया। बना लिया भाई, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। फिर प्रश्न ये कहता है कि इसकी त्रिज्या है ना 3.5 है, ये 3.5 सेंटीमीटर। तो गुरुजी आर बराबर के लिखूं 3.5 सेंटीमीटर लिखो, लिख दिया। ठीक भाई,
इसके बाद में ये कहता है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यवस्थित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5। इसकी ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 15.5। तो मारे को यूं बताओ कि ये 3.5 है तो ये भी कितनी होगी सर? 3.5 होगी कि नहीं होगी? अगर टोटल 15 है और उस 15 में से 15.5 में से मैं 3.5 अगर घटा दूं तो पॉइंट के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं, जो 12 आया वह 12 इसकी ये ऊंचाई होगी कि नहीं होगी सर? हो जाएगी। टोटल यहां से लेकर यहां तक है अपने 15.5, 15.5 में से ये 3.5 घटा लिया तो 12 आ गया। तो यानी कि इस शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। आया समझ में? चलिए, तो प्रश्न ये कहता है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का हमें क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखा मैंने, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने कहा कि कभी भी दो आकृतियों को जोड़ दो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो भी दोनों का क्या लगाना है? वक्र लगाना है। तो अर्धगोले का वक्र प्लस शंकु का वक्र। तो यहां पे लिखूं अर्धगोले का वक्र प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का क्या होता है गुरुजी? πrl होता है। क्या होता है? πrl। अब मारे को यूं बताओ कि r का मान तो अपने पास है और इधर इधर भी r है, पर l का मान है क्या? नहीं है सर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? l का मान निकालना पड़ेगा। और l का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, l बराबर √r² प्लस h का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया, बेसिक क्लास के अंदर लिखाया ना। l बराबर r², r का मान कितना है? 3.5 है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर प्लस h का मान 12 है, तो 12 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो l बराबर √3.5 का स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर क्या होगा गुरुजी? 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 3.5 इंटू 25 के 5 हासिल के 2 15 16 17 इंटू 15 के 5 हासिल का 1 6 और 9 और ये 10। ये हो गया गुरुजी 5 और ये 12 का 2 हासिल का 1 2 1225। पॉइंट के बाद में एक अंक और पॉइंट के बाद में एक अंक, कितने अंक छूटेंगे भाई? 2 अंक छूटेंगे, तो 2 अंक छोड़ देंगे सर। ये 12.25। फिर प्लस 12 को गुणा कराओ 12 इंटू 12 से, तो कितना होगा? 144। अब इन दोनों को क्या करना है गुरुजी? जोड़ना है। तो जोड़ लो। पीछे इधर पॉइंट है, इसके पॉइंट नहीं है तो ये ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे पॉइंट कर देंगे, पीछे जीरो मान लेंगे, तो हो जाएगा 5 2 6 5 और 1 और ये पॉइंट का पॉइंट 156.25। एल बराबर हो गया गुरुजी 156.25। आपने नॉर्मल भाषा में बात करें तो इधर से पॉइंट हटाएंगे अगर, तो पॉइंट के बाद में कितने अंक है गुरुजी? 2 अंक है। और 2 अंक है तो नीचे कितना जीरो आएगा? 2 जीरो, यानी कि क्या आएगा? 100 आएगा। अब 15,625 के क्या निकाल लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड। जिसको भाग विधि आती है तो भाग विधि से भी कर सकते हैं, वो भी सही है। पर नहीं आती है तो अपन जो पुराना जो मेथड चल रहा है उसी से करते हैं। अरे गुरुजी मारे को तो आवे ना, पर थारे को आवे नहीं है, वो पता नहीं मारे को ना। जिसके पीछे 5 होता है उसमें किसका भाग जाता है? 5 का भाग जाता है। तो 5 का भाग लगाया, 5 3 15 5 1 5 और 5 2 5 5 25। फिर 5 6 30 और 5 2 10 5 5 25। फिर 5 का भाग इसमें 125 बार। फिर इसमें 5 का भाग ये 25 बार और फिर इसमें 5 का भाग ये 5 बार। फिर इसमें 5 का भाग ये 1 बार। तो क्या हो गया गुरुजी? एल का मान हो गया यहाँ पे देखो √1 2 3 4 5 6 बार 5 है। 1 2 3 4 5
6 और बटेवा में 100, 2 × 2 × 5 × 5, तो क्या हो गया आंसर? ऊपर देखो जोड़ा पड़ेगा ना अंडर रूट में, ये 2 बार 5, 2 बार कितनी बार जोड़ा बड़ा 5 का? 3 बार जोड़ा बड़ा 5 का। और नीचे एक बार तो बना 2 का जोड़ा और एक बार किसका जोड़ा बना? 5 का बना। आया समझ में? ये देखो भाई 5 से तो 5 कट गया, 5 × 5 कितना हो गया? 25, और बटेवा में कितना चल रहा है सर? 2। 2 का भाग 25 में लगाएंगे तो 12.5 बार जाएगा, तो यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पेन जो है कुछ ज्यादा ही थोड़ा बारीक हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा अपन अलग कर देते हैं, और तो क्या है। देखो ध्यान से, ये चेक करो 2πr²। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है वो चेक करो। 2 होगा भाई, 2 तो है ही नहीं इसमें, 2 नहीं निकल रहा। एक तो पाई निकल रहा कॉमन, एक आर निकल रहा कॉमन। अगर पाई आर निकाला तो क्या बचा? 2 बचा, एक आर बच जाएगा, फिर प्लस पाई आर निकल गया, क्या बच गया? एल बच गया। सर जी देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 12.5। न गुरु जी ने, आर का मान जो है ना वो एल का मान है, आर का मान तो 3.5, और कोष्टक में 2 × आर, आर का मान 3.5 और प्लस एल का मान कितना है सर? 12.5। पॉइंट हटाया सर तो बटे हम कितना आया? 10। 7 से काटा इसको कितनी बार? 7 × 5 = 35। 5 से इसको काटा अपन ने कितनी बार? 2 बार। और 2 से काटा इसको अपन ने कितनी बार? 11 बार। तो यहाँ पे लिखूं सर मैं बराबर में 11 और फिर इंटू, इधर 2 को गुणा कराएंगे 3.5 से, कितने हो जाएंगे? 7, और प्लस कैसे गुणा कराया पता है ना भाई? 3.5 को गुणा कराओ 2 से, तो ये आ जाएगा अपना 70। पॉइंट है एक बार, तो ये पॉइंट के बाद जीरो का मतलब नहीं, तो ओनली आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो मैंने 7 लिख दिया, फिर प्लस 12.5, तो ये 12.5। भले आप चाहो तो यहाँ पे 7.0 लिख दो, मारे कोई फर्क नहीं पड़े, समझ में अच्छा आ जाएगा आपको। 11 × 7.0 में 12.5 जोड़ेंगे ऐसे, ये हो जाएगा 19.5, तो ये हो गया 19.5। अब दोनों का क्या करवा लेते हैं सर? गुणा। तो 11 × 5 = 55 के 5, हासिल के 5 11 × 9 = 99, और 104 का 104 का क्या आएगा? 4, और हासिल के कितने हो गए? 10, और 11 और ये 11 और ये 21, और पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक अंक छोड़ दिया। तो चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर, गुणा भी गड़बड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 214.5, और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर की घात क्या होती है? 2 होती है। तो ये अपना तीसरा प्रश्न है, उठाइए एक बार स्क्रीनशॉट, बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। लेंथी कुछ नहीं है, केवल गुणा भाग तो आपको करना ही पड़ेगा बेटा, गुणा भाग के अलावा तो फिर कुछ है ही नहीं मैथ्स में। अगर आप चाहोगे गुणा भाग भी नहीं करना है गुरु जी ऐसी ट्रिक बताओ तो फिर तकलीफ हो जाएगी आपने। मिटाओ इसको। चलिए नेक्स्ट अगली बात करें अपन अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न, हाँ जी अगला प्रश्न है 4 नंबर वाला, देखिएगा 4 नंबर वाला प्रश्न जो है वो कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। भाई एक घनाकार ब्लॉक है, ये रहा, इस घन की भुजा कितनी है? 7। इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है ऐसे, ये लो भाई, इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित करते हैं। तुम्हारे को यूं बताओ कि ये इस घन की जो भुजा होगी ना वही इस अर्धगोले का क्या होगा? व्यास होगा, नहीं होगा? तो यहां पे लिखूं मैं अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? r बराबर 7/2 होगी, नहीं होगी? ये होगी भाई, 2 मिनट है ना। हाँ भाई ये हो गया। इस घन के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, तो भुजा इसकी 7 है, तो इसका व्यास भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? व्यास/2, व्यास का मान 7 है, 7/2 हो गया। तो प्रश्न ये कहता है कि इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है गोले का? तो इसके ऊपर रखा हुआ तो अधिकतम व्यास क्या होगा? इसके बराबर ही होगा ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं गोले का अधिकतम व्यास
सेंटीमीटर हो सकता है। गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। तो फिर प्रश्न ये कहता है मेरे प्यारे रसगुल्लों की इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखूं मैं यहाँ पे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो गुरु जी क्या करेंगे इसको? तो मैंने कहा कि जो दो आकृतियां जॉइंट में होती है तो वक्र पृष्ठ लगता है केवल घन और घनाभ को छोड़ के। तो घनाभ ये घन है तो घन का क्या लगेगा? संपूर्ण। ठीक है, घन का क्या लगेगा? संपूर्ण। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में इसके ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है तो अर्धगोला, अर्धगोले का तो वक्री लगेगा, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पर गुरुजी एक दिक्कत होगी, मैं एक क्षेत्रफल को माइनस भी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मारे को यूं बताओ कि ये जो घन है तो घन के ऊपर ये कटोरा रखा हुआ है अर्धगोले का, तो इसमें ये वाला पार्ट तो अंदर छिपा हुआ है ना सर, ये वाला भाग तो छिपा हुआ है, ये तो छिपा हुआ है। तो अपन ने क्या कहा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी कि घन का पूरे का क्षेत्रफल आ गया, और पूरे में ये वाला भाग तो है नहीं ना, ये तो अंदर क्या हो रहा है? छिपा हुआ है, तो ये तो आना ही नहीं चाहिए था। जबकि संपूर्ण में क्या हो गया? वो छिपा हुआ भाग भी उसके क्षेत्रफल में आ गया, जबकि ये नहीं आना चाहिए था। और ये नहीं आना चाहिए था तो इसको अपन क्या करेंगे? वापस घटाएंगे। और वापस घटाएंगे का मतलब क्या हुआ? अर्धगोला जो होता है उसका कटोरा जो होता है क्या होता है? वृत्ताकार। उसका जो ऊपर वाली परत होती है क्या होती है? ऐसे गोल होती है ना, वृत्ताकार। तो इसका मतलब किसका क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें से क्या करेंगे भाई? माइनस करेंगे। ठीक है, लीजिए सर, घन का क्षेत्रफल क्या? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा की घात 2, फिर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गुरु जी? तो 2 पाई r² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। यूं क्या ना करो गुरु जी, तो करना पड़ेगा भाई, मजाक नहीं करनी। आखो दिन मजाक करे तो फिर पढ़ नहीं पावे। तो अपने को तो पढ़ना है ना, मजाक थोड़ी करनी है। मजाक करना तो कपिल शर्मा शो भी चालू है, वो भी देख सकते हैं अपन, है ना। 6 इंटू भुजा की घात 2 लिखा मैंने, ये लिख दिया। फिर देखो 2 पाई r², इसमें से कुछ नहीं है मतलब 1 पाई r² घटाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस में 1 पाई r², और 1 लिखना जरूरी नहीं है। लीजिए सर, 6 इंटू भुजा की घात 2, भुजा कितनी है इसकी? 7 है ना भुजा, घन की भुजा 7 है, तो 7 इंटू 7, फिर प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर की घात 2। आर का मान कितना है? 7/2। तो गुरु जी ये लिखा 7/2। 7 से 7 कट गया सर, कट गया। 2 से काट लो इसको, कितनी बार? 11 बार काट दिया। ठीक है ना भाई, 11 बार काट दिया। इधर 7 7 या 49, 7 6 42, और 42 और 42 को 7 से गुणा कराओ, 7 14 के 4 हासिल का, 14 के 4 हासिल का 1, 14 7 28 और 29, 294। इन तीनों का गुणा ये हो गया, फिर प्लस इधर क्या होगा गुरुजी? तो 11 इंटू 7 कितना होगा? 77, और बटेवा में कितना आ गया? 2। जिसके बटेवा में कुछ ना क्या मान लेंगे? 1, और फिर क्या लेंगे? इनका एलसीएम। तो नीचे वाली का क्या करवा लेते हैं? गुणा, फिर क्रॉस गुणा करवाएंगे ऐसे, तो 294 इंटू 2, फिर प्लस 1 इंटू 77, ये हो गया बराबर। ये गुणा कराओ, 2 4 8, दोनों 18 के 8, हासिल का 1 2 2 4 और 1 के 5, और फिर प्लस के 77, और बटेवा में क्या आ गया? 2, और बराबर में ये हो गया 7 7 14 15 के 5, हासिल का 1, 7 7 14 15 के 5 और 9, क्या हो गया रे? 16 के 6 और हासिल का 1, 1 हो गया। तो ये कितने हो गए? 6, और बटेवा में कितने हो गए? 2। काटू भाई इसको मैं, ठीक है, 3 3, और फिर कितना आएगा? 2 और 0.5, और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 332.5 सेंटीमीटर की घात 2। तो इसको भी चेक करते हैं एक बार कि क्या आंसर आ रहा है अपने। 332.5 सेंटीमीटर की घात 2, तो ये अपना एकदम आंसर हो चुका है। कुछ नहीं किया प्यारे बच्चों, गुणा भाग तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट, तो आपको करना आना ही चाहिए। यूं तो है नहीं कि मैं गुरुजी आपको गुणा ही समझा दूंगा, 7 को पाड़ो 6 को पाड़ो 7 बार बोलो तो क्या ना बोल रहे, 6 1 6 6 2 12, ऐसे तो बोल नहीं सकते ना। तो गुणा मतलब आपको समझ आना कि गुणा, और ऐसे काटा फांसी
करनी है आपको। केवल बेसिक तौर पर ये चीजें आनी चाहिए कि किसका फॉर्मूला जुड़ेगा, किसका फॉर्मूला घटेगा। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास के अंदर इसके कुछ और चुनिंदा सवाल होंगे जिनको अपन फिनिश करेंगे। ठीक है भाई, मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर। मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी है अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो ही। चैनल को सब्सक्राइब करो या न करो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पर आपने जो है पढ़ाई पे ध्यान रखना है और अच्छे से उम्मीदों पर खरा उतरना है। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को। सीताराम।